अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बच्चों की सेहत को लेकर फिर से सवाल उठे हैं। केंद्र की एक रिपोर्ट में बच्चों के विकास पर चिंता जताई गई है। क्यों और कैसे, यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में बच्चों को लेकर निराशा, कुपोषण विकास में बड़ी बाधा। कागजों में कुपोषण कम होने के दावे जरूर होते रहे, लेकिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वो हैरान करने वाली है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है। बच्चे उम्र के हिसाब से कद में छोटे हैं। बच्चे ठिकनेपन का शिकार हो रहे हैं। 15 जिलों में बच्चों का विकास बाधित है। सबसे ज्यादा सुकमा में 41.8% बच्चों का ग्रोथ प्रभावित है। बलौदा बाजार में 40.9% बच्चे ठिकनेपन से ग्रसित हैं। अब सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो बताया जा रहा है कि कुपोषण सबसे बड़ी वजह है। पौष्टिक भोजन के अभाव में विकास बाधित होता है। कुछ बच्चों में आनुवांशिक बीमारी भी है। मतलब ये कि कुपोषण की वजह से ही बच्चे बौने हो रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार के जो दावे हैं उसके मुताबिक कुपोषण में पहले से कमी आई है। दावों के मुताबिक 5 साल पहले 37.7% बच्चे कुपोषित थे। सुपोषण अभियान से 1,72,000 बच्चे सुपोषित हो चुके हैं। कुपोषित बच्चों की संख्या में 39% की कमी आई है। राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या घटकर 31.30% रह गई है। ये आंकड़े राष्ट्रीय औसत 32.10% से कम है। यानी पहले की तुलना में कुपोषण में कमी तो आई है, लेकिन लक्ष्य अभी भी बड़ा है। हम तो शुरू से कर रहे हैं कि 37.7% बच्चे कुपोषित हैं। जब हमको राज्य मिला, हमारे हाथ में आया, तब से कांग्रेस सत्ता में आए उसके पहले ही 37.5% बच्चे कुपोषित हैं। और इससे कुपोषण के खिलाफ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हमने शुरुआत की। बीच में कोरोना काल में जरूर इसमें कुछ धीमी आई, लेकिन फिर से हम लोग कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, सरकार तो पूरी तरह से फ्लॉप है, फेल है, असफल है। 3.5 साल से ज़्यादा समय सरकार के हो गए और एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। आज पूरे प्रदेश में जनता में आक्रोश है और सब रोडों पर उतर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। और ये सरकार का वादा खूब करती है, सारा काम इन कागजों में हो रहा है, धरातल में कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसका खामियाजा इस पार्टी की सरकार को अगले साल के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि गरीबी और संतुलित भोजन नहीं मिलता। सिर्फ 10% बच्चों को बैलेंस डाइट मिल पाती है। बाकी बच्चों के अभिभावकों को जानकारी नहीं है। जागरूकता की कमी से संतुलित आहार नहीं लेते। ग्रामीण इलाकों में ये दिक्कत ज्यादा है। वैसे भी प्रदेश के जिन जिलों में बच्चों का विकास ज्यादा प्रभावित है वो ग्रामीण इलाके ही हैं। इन जगहों पर न सिर्फ जागरूकता की कमी है, बल्कि गरीबी की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं दे पाते हैं। इससे बच्चों का ग्रोथ प्रभावित होता है और धीरे धीरे वो बौनेपन का शिकार हो जाते हैं। अगर जल्द इन आंकड़ों में सुधार नहीं आया तो आने वाले समय में बाकी बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ठिगनापन अनुवांशिक भी होता है। जिनके माँ बाप बौने या कुपोषण से पीड़ित रहे हों, उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण और ठिगनेपन के शिकार हो रहे हैं। यह खुलासा हुआ है केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि यह बात सच है और जब कांग्रेस को सत्ता मिली उस समय बीजेपी से उन्हें यह विरासत में मिला था। इस मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म होते हुए दिख रही है। दरअसल सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाकर कुपोषण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार चल रहा है। 13 अगस्त तक बच्चों का वजन होगा और उसी के आधार पर उनका पोषण निर्धारित होगा। आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा।